क्लास प्री नाइन्थ हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। हमारे पास चैप्टर 2 है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने कल इस जो बोर ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, उसने क्या किया था कि 1930 में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में से जो हमें ड्रॉबैक्स नज़र आए थे, उनको बोर ने क्या किया था, उन ड्रॉबैक्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक मॉडल पेश किया था जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से मशहूर था। बोर्स एटॉमिक मॉडल उसने जो प्रेजेंट किया था वो कब किया था? 1913 में उसने बोर एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। उसके जो आपने जो कि कंसिस्टेंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, उसने क्या किया था कि हाइड्रोजन एटम में जो लाइन स्पेक्ट्रम थी उसको ऑब्जर्व किया था और उस लाइन स्पेक्ट्रम जो नज़र आ रही थी उसको एक्सप्लेन किया। जो मेन पोस्टुलेट्स थे इस एटॉमिक मॉडल के वो क्या थे? सबसे पहला जो था वो ये है पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सर्कुलर पाथ पे। वो सर्कुलर पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। और हर ऑर्बिट जो होता है वो एनर्जी लेवल कहलाता है। दूसरा जो पोस्टुलेट है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, उसका जो होता है द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के डिस्टेंस से वो प्रोपोर्शनल होता है। इट्स मीन कि जितना उसका न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उस ऑर्बिट का जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना डिस्टेंस उससे कम होगा न्यूक्लियस का, ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस कम होगा उसमें उतनी ही एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा था? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, where h is Planck's constant. Its value is 6.626 multiplied by 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तीसरा पॉइंट में वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं ऑर्बिट पर, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? h/2π के। h जो है यहाँ पे क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो थे ये तीन पोस्टुलेट कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज इससे अगला जो पोस्टुलेट है वो मेन पोस्टुलेट जो आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये है, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। यानी कि जब लाइट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कब एब्जॉर्ब करता है? अब अगर देखें तो इस ऑर्बिट में एनर्जी
बोर्स एटॉमिक मॉडल है, उस मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे? 3 पोस्टुलेट कल हम लोगों ने डिस्कस किए, बाकी जो रिमेनिंग थे वो 2 पोस्टुलेट्स रहते थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी के साथ आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट है 2.1। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने बोर मॉडल को ड्रॉ करना है। आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा रहा है, सपोज आपको एलिमेंट दिया गया है कार्बन। अब वो कह रहे हैं कार्बन का आपने बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आप कैसे करोगे? आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है? 6 और एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12 है। इस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है? बोर मॉडल को ड्रॉ करना है। सबसे पहले बोर मॉडल को ड्रॉ करने के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये इसका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। हम प्रोटॉन को देखते हुए इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में हमारे पास कितने आएंगे? अब टोटल 6 है ना, 2 यहाँ पे आ गए। पीछे हमारे पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, वो हम यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं। क्लियर? अब ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस हो गया। ये आपके पास क्या है? के शेल हो गया। और ये आपके पास क्या है? एल शेल। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर आपके पास कितने हैं? 6। इट्स मीन एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का कितना है? 6 है। क्लियर? अब मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 6। न्यूट्रॉन, अगर आपके पास मास नंबर दिया हुआ है और उसमें से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो आपने कैसे निकालना है? मास नंबर कितना है? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। 12 6 आपका इधर आ जाएगा, -6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ
Rahman Rahim. Assalamualaikum class 39 science group. Subject है आपका मैथमेटिक्स का. Date is 10th of June and day is Wednesday. Size required for आज start की ली हमने, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है use laws of exponent to simplify. आपको क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इन सब पार्ट्स में आपने एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. सो पार्ट 1 इज इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक्सपोनेंट होता है. एक्सपोनेंट इज द पावर. एक आपके पास तो एक्सप्रेशन होता है, नोटेशन होती है एक्सप्रेशन की. दो तरह की नोटेशन होती है. एक होती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक है आपके पास रेडिकल नोटेशन. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी या जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा या जो भी टर्म आपको दी गई होगी उसकी पावर होगी, वो पावर के साथ लिखी जाएगी 1/2 या जो भी, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है. रेडिकल नोटेशन में क्या होगा? वो जो भी टर्म होगी, जो एक्सप्रेशन होगा, जो वैल्यू होगी उसको रेडिकल साइन के साथ लोकेट किया जाएगा. तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों नोटेशंस में. जब आप रेडिकल साइन को यूज करके मतलब रूट को यूज करके किसी फॉर्म को राइट आउट करते हो तो वो रेडिकल नोटेशन होती है, और जिसमें आप पावर को यूज करते हो, पावर के साथ उसको डिनोट करते हो, वो होती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि जितनी पावर्स आपको दी गई है पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में. यहाँ पे जितनी पावर्स दी है ये फर्स्ट पावर -2/3, -1/5 और ये -1. ऑल पावर्स आर नेगेटिव. पावर्स को आपने पॉजिटिव करना है. पॉजिटिव करने के लिए आप इनको इन्वर्ट करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे. अब यहाँ पे ये 243 माइनस में अगर इसकी जगह चेंज करूँगी, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इन द डिनोमिनेटर लेके आऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी वहाँ से तो ये पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती हूँ, इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज करती हूँ ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाए. इसे सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा. तो पावर्स पॉजिटिव करने के लिए मैं ये वैल्यू इन्वर्ट की 196 की होल पावर अब क्या हो जाएगी +1 और नीचे ये 243 की पावर +2/3 और ऐसे ही 32 की पावर -1/2 की कन्वर्ट होगी +1/5 में. अब ये जो रूट है इस रूट का मतलब है 1/2. तो बाय पावर इसको हटा के लगा लें 1/2. अब अगला स्टेप क्या होता है, इनकी एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके जितनी बाय पावर्स है उनके साथ आप कटिंग करते हैं. तो इन सब का सेपरेट एलसीएम लेती हूँ. 196 का एलसीएम लिया जाए तो 2 के साथ हो जाता है डिवाइडेड 9 are 18, remaining is 1, 1 6 16, 2 8 are 16, 2 4 are 8, remaining is 1, 2 9 are 18, 7 7 are 49 and 7 1 is 7. तो इसके जो आपके पास आएंगे प्राइम फैक्टर्स में 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स 2 है और 7 का स्क्वायर क्योंकि 7 भी 2 टाइम्स है. होल पावर इसकी क्या है 1/2 एज इट इज डिवाइडेड बाय ऐसे ही आपने 243 का एलसीएम लेना है. 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27 and 3 3 are 9, 3 1 are 3. तो 3 पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5, 3 पावर 5 आ जाएगी. होल पावर 2/3. नेक्स्ट आपके पास है जी 32. उसका एलसीएम ले लें. 2 1 are 2, 2 6 are 5, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. तो ये 2 पावर भी 5 यानी 2 पावर 5, होल पावर भी 1/5. इस वक्त से आपने प्राइम वेक्टर्स लेके इन सबको पावर्स में कन्वर्ट कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकी पावर्स के साथ इनको ओपन किया जाए. अब यहाँ पे ये 2 इन सब की पावर 1/2 है तो सेपरेट लिखें 2 × 1/2 × 7 2 × 1/2. नीचे भी अब ये 3 raised power 5 है तो 5 2s are 10/3 हो जाएगा. यहाँ से 2 raised power 5 × 1/5 हो जाएगा. जिनकी पावर सेम है वो ट्रांसलेशन हो जाएगी
ये 5 सेकेंड्स। तो रिमेनिंग यहाँ से जो चीज़ें लेफ्ट हैंड में है 2 × 7/3 रेज़ पावर 10/3 और यहाँ से 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग है वो 7/3 रेज़ पावर 10/3। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसको देखिए कैसे करनी है। 3 रेज़ पावर अगर 10/3 है तो ये इक्वल होगी 10/3। टेबल ऑफ 3 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता, 10 इज इवन नंबर एंड 3 इज ऑड नंबर, तो टेबल ऑफ 3 जो है वो 3 3s are 9 होता है। अगर मैं इस 10 को ब्रेक करूँ दो पार्ट्स में, मतलब 9 + 1 में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैंसिलेशन होकर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस 10 को 9 + 1/3 में कन्वर्ट करूँगी। 7/3 रेज़ पावर 9 + 1/3। अब दोनों की पावर जो है वो 3 है, सेपरेट कर लेते हैं। 7/3 रेज़ पावर 9/3 सेपरेट एंड 3 रेज़ पावर 1/3 सेपरेट। सेपरेट की पावर्स को अब इनमें देखें कटिंग थोड़ी 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगी आपके पास 7/3 रेज़ पावर 3 × 3 रेज़ पावर 1/3। अब देखा जाए 3 रेज़ पावर 3 का क्या मतलब है। 3 रेज़ पावर 3 = 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 7/3 3 = 9 and 9 3s are 27, because 3 रेज़ पावर 3 आपके पास 27 है, ये पुट कर दिया। अब आगे आपके पास 3 रेज़ पावर 1/3 है, इसको आप रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लें रूट के साथ, तो 7/27 रूट लगाया, रूट का मीन्स 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर 1/3 तो आप /3 रूट मेंशन करेंगे और अंदर जो बेस है वो क्या है 3। तो यही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पार्ट 1 ऐसी बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। वहाँ भी आपको जितनी भी वैल्यू सेम है उनका एलसीएम लेके बाय पावर्स ओपन करके मल्टीप्लिकेशन करके कटिंग करके जो लास्ट होगा टर्म्स आएंगी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको वेरिएबल्स दिए हैं और वेरिएबल्स की पावर्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। मैं पार्ट नंबर इसमें से सॉल्व करती हूँ 3। पार्ट नंबर 3 में है आपके पास x रेज़ पावर -2, y रेज़ पावर -1, z रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर 4, y रेज़ पावर -3 and z रेज़ पावर 0 and होल पावर -3। पहला स्टेप जो ऐसे लिख रही कि आप वेरिएबल्स को कंपेयर करके इनकी पावर्स को सेपरेट करें। अब अगर मैं x वेरिएबल की बात करती हूँ यहाँ से, तो x वेरिएबल में यहाँ पे ये x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर -3, ये पावर बड़ी है, 4 बड़ा है, -2 छोटा है, तो मैं यहाँ पे इस पावर को नीचे ले आती हूँ x पावर 4 के साथ सॉल्व करने के लिए। x पावर 4 और x पावर ये प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए y पावर -1 है, ये y पावर -3 है, ये बड़ी पावर है, नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, +3 हो जाएगी। z पावर 4 एज इट रखें, यहाँ पे z पावर 0 है, समथिंग पावर 0, चाहे वो 100 की पावर 0 है, चाहे वो 2 की पावर 0 है, जितने भी डिजिट्स की पावर 0 होती हैं वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लेस कर लें और बाहर जो है वो माइनस की पावर कर लें। नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें। 3 - 1 2 पावर हो जाएगी, z पावर 4 बाय 4 - 4 + 2 x पावर 6 हो जाएगी और ये 1 सॉल्व होके एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस माइनस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। y 2 3s are 6 -6 हो जाएगा, 3 4s are 12 हो जाएगा, -12 और नीचे आपके पास z x पावर 6 है तो 6 3s are 18 -8।
अब देखिए सब पावर्स आपके पास नेगेटिव है, y पावर d माइनस एक्स है, z पावर d माइनस 12 है और ये x पावर d 18 माइनस है। तो इनको इन्वर्ट कर लें, ये पावर्स नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगी और ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो x पावर 18 बाय y पावर 6 एंड z पावर 12, ये इस क्वेश्चन की सिंपलीफाइड फॉर्म है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में गिवन है जी 81 रेज पावर n into 3 रेज पावर 5 minus 3 रेज पावर 4n minus 1 into 43 by 9 रेज पावर 2n and 3 रेज पावर 3। इस क्वेश्चन में भी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। एलसीएम में टर्म्स देंगे आपको, माइनस साइन टर्म्स को सेपरेट करना है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये जो है दोनों के साथ डिवाइड हो रही है। तो पहला स्टेप एलसीएम करते हैं। 81 का अगर एलसीएम लिया जाए 3 के साथ तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 2 3 जा 9 and 1 जा 3। तो 3 रेज पावर क्या हो जाएगी 4 होल पावर n into 3 रेज पावर 5 एस्टेरिस्क माइनस, अब ये 4n माइनस 1 दोनों की पावर है, 3 की पावर 4n भी है, 3 की पावर माइनस 1 भी है। तो मैं इनको सेपरेट करती हूँ, यहाँ पे 3 रेज पावर 4n सेपरेट, 3 रेज पावर माइनस 1 सेपरेट और यहाँ पे 243 का अगर एलसीएम मिल जाए तो 2 is 3, 8 is 24, 3 1 is 3 and 3 2 is 67, 21, 3 9 is and 3 3 is 3 1 is, तो ये आ जाएगा 3 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है और होल पावर 2n and 3 रेज पावर 3 है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स लेके इनको पावर्स में राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेंगे। 4 into n 4n, 3 रेज पावर 5 माइनस 4n और यहाँ पे 5 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, बेसिस सेम है, पावर सॉल्व हो जाएंगी। 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 4n तो 3 रेज पावर 3। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है आपको ये टर्म फर्स्ट ये सेकंड टर्म दी है, मिडल साइन माइनस है, इन दोनों के साथ ये चीज डिवाइड हो रही है तो मैं इनको सेपरेट करूंगी, सेपरेटली दोनों के साथ इसको डिवाइड करवाऊंगी तो ये लिखा जाएगा 3 पावर 4n 3 पावर 5 बाय 3 पावर 4n 3 पावर 3। ठीक है, आगे साइन माइनस का, अभी टर्म के साथ इसी को डिवाइड करना है तो दोनों साइड डिवीजन हो रही है इसकी 3 पावर 4n 3 पावर 4 बाय 3 पावर 4n 3 पावर 3। अब जहाँ जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है कर लें, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, रिमेनिंग इज 3 पावर 5 बाय 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 4 बाय 3 पावर 3। अब अगेन दोनों डिजिट सेम है, पावर सॉल्व होंगी, 3 पावर 5 ये प्लस पावर पर जाके क्या हो जाएगी माइनस 3 पावर 3 माइनस यहाँ से 3 पावर 4 ये प्लस 3 पर जाके माइनस 3 तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2 और यहाँ से 4 माइनस 3 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। लेसन आज का हमारा यहाँ पे एंड होता है। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।